हेलो, मेरा नाम मोहम्मद इसरार है और मैं आरएस गोल्डन हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। और कल 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है और मेरे भाई और बहनों के बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो देखते हैं हमारे स्कूल की सेलिब्रेशन कैसी हो रही है। पता है कि हम किस पर्पज़ के लिए जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पता है ना सबको। और मेन है कि जो हमारी क्लास 11th है, इस समय अभी जो बच्चे प्रोविज़नल एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 11th में हायर सेकेंडरी में प्रवेश कर रहे हैं और उसमें हमारे आरएस गोल्डन के विद्यार्थी तो हैं, उनके साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं इधर स्कूल में। उन सभी विद्यार्थियों को भी हमने इनके साथ ही खड़े किया है पीछे, कि आपको ये पता चले कि जब बच्चा 12th के बोर्ड के परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाता है तो उसकी खुशी सिर्फ आप बच्चों को ही नहीं होती, बल्कि आपके माता पिता को खुशी होती है, स्टाफ को खुशी होती है, और उसके साथ साथ पूरे मोहल्ले में भी जैसे जश्न होता है कि हमारे मोहल्ले की लड़की ने 97% मार्क्स लाए हैं, हमारे मोहल्ले के लड़के ने 98% मार्क्स लाए हैं। हमारे मोहल्ले में जैसे 10th क्लास का रिज़ल्ट 2 दिन पहले निकला तो उसमें भी बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही थी सभी मोहल्लों में कि हमारे विलेज में बच्चे ने 99% मार्क्स लिए। तो कहने का भाव ये है कि बच्चों, ये मेहनत जो है आपकी एक दिन की मेहनत नहीं है कि एक दिन आप मेहनत करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। इसको वर्ष लग जाते हैं, बड़ा समय लगता है मुकाम तक पहुंचने के लिए, और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है। सफलता लाने के लिए बड़े सारे फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, बड़ी सारी जगहों पे जाना नहीं जाता है बंदा, और एक साइड एक सोच बना के एक फोकस लेके, जैसे अर्जुन जी ने, तो उनको पता था कि मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, एक ही गोल। इसी तरह विद्यार्थियों को भी अपना गोल जो है वो दिखना चाहिए कि मुझे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे जेईई मेंस का करना है, मुझे एनडीए ऑफिसर जाना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आईएएस करनी है, मुझे केएस करनी है। तो इसके लिए बच्चों मेहनत करें, आप लगातार प्रयास करते रहें। कभी हार, कभी जीत, कभी अप्स, कभी डाउन, ये लाइफ में चलते रहेंगे। नाम कशिश शर्मा है, मैं आरएस गोल्डन हाई सेकेंडरी स्कूल खरोट मोड़ में पढ़ती हूँ। आज सेल की सेलिब्रेशन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कल क्लास 12th का रिजल्ट रिलीज़ हुआ है जेके बोर्ड के द्वारा। आज उसी के सेलिब्रेशन के लिए हम सब यहाँ स्कूल में इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपना जो रिज़ल्ट है जो आया है उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ सब बच्चे मिलजुल के। अपने बेटा आपकी बात करें, आपने कितने मार्क्स लिए हैं? सर मैंने आउट ऑफ 500 478 मार्क्स अचीव 488 मार्क्स अचीव किए हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 97.6% के। जी, और सारा श्रेय किसको जाता है? ये सारा श्रेय हमारे स्कूल के टीचर्स को जाता है, जो हमें कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते थे। अपनी उनके पेशेंस थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हमारे प्रिंसिपल सर जो हमें डेली हमारी नोटबुक्स चेक करते थे, काइंड ऑफ कि हम बच्चे लाइन पे हैं, हम ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ये प्रिंसिपल सर, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जो दिन रात सेक्रीफाइस करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारे लिए हर एक एफर्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। इन्हीं सभी के एफर्ट्स के कारण भगवान का भी आशीर्वाद रहता है जिसके कारण इतने अच्छे मार्क्स हासिल। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, उसी के लिए प्रिपेयर करना चाहूँगी। आपने कौन सी पोजीशन हासिल की है? यस सर। आपने कौन सी पोजीशन हासिल की है? मैंने पूरे यूटी में 10th पोजीशन हासिल किया साइंस फैकल्टी में। साइंस फैकल्टी में। यस आर्मी सर। क्यों चुनी है आपने? पुलिस भी है। यस सर। ये स्टार्ट होती है कहानी, इसका बैकग्राउंड है। मेरे भैया ने आर्मी ज्वाइन की थी जिससे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, एंड मोरएवर जब मैंने जाना था आर्म फोर्सेस के बारे में तब मेरे को कुछ नहीं पता था। जब मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में जाना, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ग्रो होता रहा आर्म फोर्सेस में, कि हाउ हमारी आर्म फोर्सेस वर्क करती हैं। इसी के रिलेटेड मेरा आर्म फोर्सेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। अब आप स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, अलविदा कह देंगे, कोई ऐसा मैसेज जो स्कूल के लिए अगर आप देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं स्कूल में 11th क्लास में आई थी, तब से ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। टीचर गाइड करते हैं, वो पेन लेते हैं कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर हम 10% एफर्ट दे रहे हैं, टीचर 100% एफर्ट देगा वापस कि बच्चा अच्छा कर पाए। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, किसी में डाउट रहता था, टीचर्स को अगर मैं घर पे भी फ़ोन करते थे, सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्लियर कर देते थे। मतलब एक डिटेल्ड प्लान, स्ट्रैटेजिक टीचर्स का प्लान रहता था और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करवाते थे। तो मेरा ये सबको मैसेज रहेगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम स्कूल फॉर योर 11th to 12th ग्रेड, डू विजिट आरएस गोल्डन हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ। मेरा नाम प्रत्युष सिंह है। जी प्रत्युष जी, सबसे पहले बताएं कि आपने कितने % मार्क्स लिए क्लास 12? सर मैंने
97.6% जो मार्क्स अचीव किए, जो कि 488 है आउट ऑफ 500, और मेरी स्ट्रीम है नॉन मेडिकल। जी, और कौन सी पोजीशन हासिल की है? सर 10th पोजीशन। 10th पोजीशन हासिल की है। सर। देखिए आपकी नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी पढ़ने में। सर मैं अपना बेसिकली बताऊं तो मैंने कभी स्टडी को अपने पे बोझ नहीं लिया। मैं स्टडी को एक इस तरह वे में लेता था कि ऐसे में एक फ्रेंड है ना मेरा, मैं उसी वे में अपनी स्टडी को हमेशा किया करता था। जी। मैं नहीं कहता कि पूरा दिन स्टडी करो, पर जितनी करो पूरी डेडिकेशन, पूरी अपनी मतलब कि अपनी इंटरनल जो हमारी बॉडी है ना उसकी पूरी उसी की जो लगाओ, पर स्टडी वो करो कि जो हमें आगे भी काम आए। मार्क्स के पीछे कभी मत भागो। अब आगे आपने क्या एम है आपका? सर मेरा एम है NDA क्लियर करना। NDA क्लियर करना। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा इतने नंबर लाने में? सर मेरे पेरेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, क्योंकि मैं इतना वो नहीं था कि मैं इतने मार्क्स अचीव कर सकूं। मैं क्योंकि पहले वीक था स्टडी में। जी। सुना आजकल RS गोल्डन जो हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है खरोड़ मोड़ में, जहाँ के बच्चे 10th में, 11 में, 12th में हर जगह पोजीशनें हासिल कर रहे हैं। बाकी बच्चों को क्या मैसेज रहेगा इसका? सर क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर है वो हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं पढ़ाई करने के लिए। उनकी मोटिवेशन ही जो है हमें इतने मार्क्स लाने पे, कि हम इतने मार्क्स अचीव किए हमने उनकी मोटिवेशन की वजह से ही। जी। अब आप स्कूल छोड़ देंगे, अब आप चले जाएंगे NDA की तैयारी करेंगे, तो कोई ऐसी यादें जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे? सर मैं इस स्कूल में नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ जी। और ये यादें मेरी कभी ख़त्म नहीं होंगी। जी। मैंने बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम स्पेंड किया स्कूल में। जी। तभी स्कूल का नाम RS गोल्डन है। यस सर। और मैसेज क्या रहेगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए और आपके जूनियर्स के लिए का? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो तो अपने नॉलेज के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भागो। थैंक यू। उनके लिए क्लैपिंग बच्चों के लिए, प्रत्युष सिंह के 97.6% मार्क्स हैं, 488 आउट ऑफ 500। इसके साथ साथ कशी शर्मा के भी सेम मार्क्स हैं प्रत्युष के बराबर, 488 आउट ऑफ 500, 97.6%। और दोनों बच्चों की जम्मू कश्मीर यूटी में 10th पोजीशन है। ये एक अहम बात है कि जम्मू कश्मीर यूटी में 10th पोजीशन दो बच्चों की RS गोल्डन की है। इसके साथ साथ 90% एंड एबव हमारे 24 स्टूडेंट्स हैं, डिस्टिंक्शंस हमारी 60 हैं, रिज़ल्ट हमारा 100% है। और 97% पे भी दो बच्चे हैं हमारे, जिसमें वो प्राची गुप्ता और सानवी बिलोरिया, 485 आउट ऑफ 500, 97% है। मोहम्मद इसरार के 96% हैं और इसके मार्क्स हैं 480 आउट ऑफ 500, 96%। अब मैं सभी बच्चों के नाम नहीं बोल सकता हूँ, तो जिस पर्पज़ के लिए, जिस सेलिब्रेशन के लिए हम खड़े हैं, मैं उसमें कहना चाहता हूँ अंजील मैम को भी कृपया करवाएं इनको। थैंक यू। ये दोनों विद्यार्थी हमारे RS गोल्डन के हैं जिनका 12th बोर्ड में 10th पोजीशन आई हुई है और दोनों के मार्क्स हैं 488 आउट ऑफ 500, 97.6%। और दोनों बच्चों का एम जो है वो डिफेंस में जाने का है। आपका क्या एम है बेटा? आर्म फोर्सेस। और आपका प्रत्युष? ठीक है, दोनों बच्चों का सेम एम है और हम गॉड से दुआ करते हैं, भगवान से, कि दोनों बच्चों को सफलता मिले और दोनों सक्सेसफुल मिले। गुड। थैंक यू। सर ने ज़्यादा थी बोलना। क्लैपिंग कर दो। God bless you. बहुत बहुत मुबारक आपको। इसरार, हाँ इसरार, जोर से क्लैपिंग करो इसके लिए। गुड, बहुत बहुत मुबारक। आप
ग्रुप बनाई फोटो पे आपका सर मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। आज क्लास 12 का रिजल्ट निकला है, हाँ जी सर। सेलिब्रेशन हो रही है। यस सर। आप बताएं, आप भी 12th में थे, कितने परसेंट मार्क्स लिए? मेरे 96% आए हैं। 96। यस सर। ये एक्सपेक्टेड था इतने आएंगे? हाँ सर, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट था बट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पर इस इतने मार्क्स लेने के लिए बच्चों को किस तरह से प्रेपरेशन करनी पड़ती है? देखो ना, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक महीने में कुछ नहीं होता। अगर बच्चा स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, डेली अपना टाइम दे रहा है सब्जेक्ट्स को, तो वो कर लेगा इजीली। वैसे भी कुछ हार्ड है तो नहीं इसमें एग्ज़ाम में, है ना। तो अगर कोई बच्चा डेली का डेली पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, जो टीचर्स को फॉलो कर रहा है, टीचर्स की जो बात मान रहा है, तो बस कर लेगा इजीली वो। अगर आपके स्कूल की बात करें, जी। आपके स्कूल के टीचर्स ने किस तरह से प्रिपेयर करवाया? टीचर्स ने तो बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करा। हमें टेस्ट लेते हैं रेगुलरली हमारे टीचर्स, जैसे हमारे रोहित सर, अमित सर, संतोष सर, आकांक्षा मैम, तो इन्होंने तो बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करा हमें। निशांत सर टेस्ट लेते थे हमारे रेगुलर बेसिस पे, हमें रिवीजन करवाते थे। कोई डाउट हो कभी तो हमें समझाते थे। ये मतलब अच्छे टीचर्स मिले हमें, ओवरऑल फैकल्टी अच्छी मिली हमें स्कूल की, तो बड़ी हेल्प हुई हमारी। कब से पढ़ रहे हैं स्कूल? मैं स्कूल में फर्स्ट से हूँ। हाँ जी सर। तो कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्कूल में, पूरा ओवरऑल मतलब मज़ा आया स्कूल में पढ़कर। ऐसे लगा कि एकेडमिक लाइफ तो अच्छी गई है हमारी। और भी स्कूल थे, आपने वहाँ क्यों एडमिशन नहीं ली, यहाँ पर ही क्यों एडमिशन ली? बेसिकली मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मेरे पे डिपेंड करता ही नहीं कि मैं कौन से स्कूल में जाऊँगा। जो पेरेंट्स डाल रहे हैं वहीं जाओ। जी, अब देखते हैं पेरेंट्स का डिसीजन अच्छा था। हाँ अच्छा था पेरेंट्स का डिसीजन। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में फ़िलहाल तो मैं नीट यूजी की प्रेप कर रहा हूँ, तो डॉक्टर का सोचा मैंने। जी, अगर हम स्कूल की बात करें, टीचर्स की बात करें, स्कूल के प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल सर तो मतलब उनका तो बड़ा मेजर रोल है। मतलब हमें मोटिवेशन लेक्चर दिया करते थे वो क्लास में डेली ऐसे, मतलब वीकली में 2-3 बार समझाया करते थे हमें, जो सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, ऐसे जो हमारी ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, जैसे कि हमें नशे से दूर रहना है, अच्छे पाथ पे फॉलो करना है। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए तो फेल भी हो, कोई चक्कर नहीं है, बट बस डिसिप्लिन बनना है एक, क्योंकि कंट्री को चाहिए एक डिसिप्लिन बच्चा जो कंट्री के लिए होना चाहिए, ना कि ऐसा बच्चा जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, बट नशे कर रहा है, बट वो कर रहा है, वो कोई मतलब वो तो बस वेस्टेज ऑफ टाइम है। जी, क्रेडिट किसको देंगे ओवरऑल आपकी सक्सेस का? तो मेरे मेजर क्रेडिट सबको जाता है। मतलब अकेला तो मैं कोई एक पर्टिकुलर बंदा बोल नहीं सकता, बट एक मेरे भैया है नदीम भैया, उनका तो बड़ा मेजर रोल है इसमें। स्टार्टिंग से मेरे को गाइड किया उन्होंने, 10th में, 11th में, 12th में, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ कम है, शब्द कम है उनके लिए। आखिर में एक वर्ड। परफेक्ट। सानवी बलोरिया। अभी आज कितनी खुशी है आपका क्लास 12 के रिजल्ट के? बहुत खुशी है। अच्छा, मार्क्स की बात करें तो सामने ने कितने मार्क्स लिए? 97%। 97 एक्सपेक्टेड थे इतने लोग? 98 एक्सपेक्टेड थे। 98 एक्सपेक्टेड थे। हाँ। अच्छा, ये इतने मार्क्स लेने का क्रेडिट किसको दोगे सबसे पहले तो? भगवान जी को, फिर अपने पेरेंट्स को, एंड देन टीचर्स एंड ऑल प्रिंसिपल। जी, और अगर बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपके स्कूल के? टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, स्कूल के भी सपोर्टिव है, एंड माई ट्यूशन के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। देखते हैं क्लास 12 में जब बच्चे पहुंच जाए तो टीचर में डिसिप्लिन बहुत है, एंड मैं स्कूल से आई हूँ ना, तो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत है, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे, जो टीचर्स है बहुत सपोर्टिव है। हमारे जो मैथ्स के टीचर है रोहित सर, उन्होंने भी हमें बहुत स्ट्रगल करवाया मैथ्स में। उन्होंने मतलब मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो उनका बहुत सपोर्ट था मैथ्स में। आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे इंजीनियरिंग ही करनी है। इंजीनियरिंग करनी है। हाँ। स्कूल में आप पढ़े? अच्छी यादें लेके जानी है, बट ये स्कूल ना थोड़ा यूनिक है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, और बच्चे को सिखाया जाता है कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है। जैसे बाकी स्कूल्स में होता है बिल्कुल, मतलब 11th-12th पे कोई फोकस नहीं करता है, यहाँ पे बच्चों पे फोकस किया जाता है, उनके बिहेवियर को देखा जाता है कि वो कैसे चलेंगे आगे, उनकी लाइफ वैल्यूज़ कैसी हैं, सब दिखाया जाता है। एंड में क्या मैसेज रहेगा स्कूल के बारे में, एक वर्ड क्या बोलना चाहेंगे? वंडरफुल। वंडरफुल। हाँ। थैंक यू। सबको पता है कि 12th क्लास का रिज़ल्ट निकला, जिसमें हमारे स्कूल RS गोल्डन ने बेहतरीन रिज़ल्ट लाया, और काफ़ी वर्षों से हमारा रिज़ल्ट 100% आ रहा है। बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। 2024-25 में भी 2 पोजीशन आई थी, और इस बार भी 2025-26 के सेशन में 2 पोजीशन आई हुई हैं, जिसमें प्रत्युष सिंह 488 आउट ऑफ 500, 97.6%। इसकी 10th पोजीशन है जम्मू कश्मीर यूटी में। कशी शर्मा
488 आउट ऑफ 500, इसके भी सेम मार्क्स हैं 97.6%। इसकी भी 10th पोजीशन है जम्मू कश्मीर यूटी में। इसके साथ साथ प्राची गुप्ता एंड सानवी बलोरिया, इनके मार्क्स हैं 485 आउट ऑफ 500, 97%। तो इन दोनों लड़कियों ने 97% मार्क्स लिए हैं। मोहम्मद इसरार के 480 आउट ऑफ 500, 96% हैं। तो इन 5 बच्चों ने 96% से एबो मार्क्स लिए हैं। तो हमारे लिए ये 5 ही पोजीशंस हैं। इन बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की हुई है। इसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी हैं जैसे कि किरण 94.8%, शाजिया 94.4%, श्रुति जसरोटिया 94.4%, सुरेश शर्मा 93.8%, समृति रैना 93.2%, जासमिन 92.6%, पारू सोनी 92%, सोहेल चौधरी 91.6%, कृष्णा रैना 91.6%, गौतम चंगोत्रा 91.6%, केशव सिंह चंब्याल 91.2%, तन्वी 91.2%, हर्षवर्धन मिश्रा 91%, हिमांशु शर्मा इसके भी 91% है, भूमिका देवी 90.6%, शगुन बंदराल 90.2%, सरोज देवी, शिवाली शर्मा, सक्षम राजपूत 90%। टोटल 75 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 2 पोजीशंस आई हैं। 10th पोजीशन पे 2 विद्यार्थी हैं। 90% एंड अबव 24 विद्यार्थी हैं। डिस्टिंक्शन 60 हैं। ओवरऑल रिजल्ट 100% है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कह देना चाहता हूँ कि कृपया आप सारे विद्यार्थी मेहनती बनो, हार्ड वर्किंग बनो और माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले विद्यार्थी बनो। ठीक है, आपके 100% मार्क्स आए, आपके 99% मार्क्स आए, और सभी लोग जो इस एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ हो, प्राइवेट स्कूल का स्टाफ हो, चाहे वो ट्यूटोरियल हो, हम सभी मिलके ऑन द होल बच्चों को शिक्षा देते हैं। और हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम बच्चों को संस्कारी बनाएं, बच्चों को एटिकेट्स दें, बच्चों को तालीम दें, और बच्चों के अंदर वो भावना भरें कि बच्चे को अपने माता पिता के प्रति प्रेम हो। है कि बच्चा जब लाइफ में स्टडी के रूप में आता है तो अप्स डाउन चलते रहते हैं। कभी बच्चे के 90% आते हैं, कभी 95 पे होता है, वही बच्चा 95 वाला कभी 85 पे होता है। तो ये मैटर नहीं करता है। मेन हमें बच्चे का नॉलेज देखना है, मेन हमें बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन देखनी है, मेन हमें देखना है कि बच्चा क्या कर सकता है, उसमें कितना नॉलेज है। इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। हम सबको मिलके इस कठुआ शहर का जो एजुकेशन सेक्टर है, हब है, उसको प्रमोट करना है, प्रोग्रेसिव लाना है कि पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में कठुआ शहर का नाम हो, कि कठुआ शहर जो है वो तरक्की कर रहा है, बच्चे मेहनती हैं। थैंक यू।